ईरान कह चुका है कि हम 2 साल की जंग की तैयारी करके बैठे हैं, जिसको लड़ना है मैदान में आ जाए। इजराइल लगभग हार चुका है। सभी दोस्तों को पता होगा, इसराइल की और ईरान की जो जंग है बहुत ज्यादा आगे तक जा चुकी है और इसराइल तक मचा रखा था। करिए देखा जाए तो उसको बहुत ही सही सबक सिखाया गया है। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता होगा, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने बहुत सूझबूझ से काम लिया है और एक तरीके से जंग को जीता है। इस वीडियो में ये एक्सप्लेन करने वाले हैं किस तरीके से ईरान ने अपने जो है हिम्मत से और अपने दिमाग से इस जंग को जीता। चलिए दोस्तों, वीडियो एक्सप्लेन कर लेते हैं। मेरा नाम है MD आरजू, इंडिया से। मैं आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। मैं इजराइल से खुश नहीं मिडिल ईस्ट में एक धमाकेदार ड्रामा चल रहा है। इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी मुस्लिम देश ने अकेले अपने दम पर अमेरिका और इजराइल जैसे सुपर पावर देशों को घुटनों पर ला दिया है। इजराइल की जो इमेज बनी हुई थी कि इजराइल पर कोई हमला नहीं कर सकता, ईरान की मिसाइलों ने 10 दिनों में ही इजराइल का ये वहम तोड़ दिया। इजराइल को तो छोड़िए, ईरान ने अमेरिका तक को चुप कराकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान ने अपनी मिसाइलों से और अपनी जंगी सूझबूझ से ये जंग जीत ली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर अमेरिका इस जंग में क्यों कूद पड़ा, क्यों अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, फिर ईरान ने कतर पर हमला क्यों कर दिया, क्या हुआ ईरान की उस धमकी का जिसमें ईरान ने कहा था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर देंगे। क्या इजराइल हार गया है, अमेरिका अब आगे क्या करने वाला है, सब जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। दोस्तों, 13 जून के बाद से ही ईरान इजराइल में लगातार हमले चल रहे हैं, जिसमें साफ तौर से ईरान बाजी मार रहा था। ऐन वक्त था कि ईरान की मिसाइल कभी भी नेतन्याहू को मार सकती थी, मगर तभी नेतन्याहू को फंसता हुआ देख अमेरिका इस जंग में कूद गया और ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े परमाणु ठिकानों फोर्डो, नातांज और इस्फहान पर बम बरसा दिए और ये बम अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर विमान B-2 स्टील्थ बॉम्बर से बरसाए। ये कोई नॉर्मल हमला नहीं था। अमेरिका ने अपना पूरा जोर लगा दिया था कि किसी तरह ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया जाए। इसके लिए अमेरिका ने 12-12 हजार किलो के बम बरसा दिए, मगर ईरान इस हमले के लिए पहले से तैयार बैठा था। ईरान ने अपने पूरे यूरेनियम को ही पहले ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। अमेरिका दावा कर रहा है कि हमने ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए। मगर ऐसा हुआ ही नहीं। अगर ऐसा होता तो अब तक परमाणु रेडिएशन से ईरान में हजारों लोगों की मौत हो चुकी होती। इस हमले का मकसद ये था कि अमेरिका ये चाहता था कि ईरान डर जाए और हार मान ले, मगर हुआ इसका उल्टा। ईरान ने इस हमले के जवाब में कतर में बने अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मिसाइलें दाग दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज तक किसी देश की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि इस तरह अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला कर दे, मगर यहाँ ईरान की बहादुरी की तारीफ बनती है। ईरान ने न सिर्फ हिम्मत दिखाई बल्कि अपनी बहादुरी दिखाते हुए दुनिया को ये बता दिया कि ईरान किसी के आगे झुकने वाला देश नहीं है। ईरान ने कतर में बने अमेरिका के मिलिट्री बेस पर जो हमला किया था उसमें 13 मिसाइलें दागी थी। इस हमले में कतर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ था। ईरान और कतर के बीच अच्छे रिश्ते हैं, इसी वजह से ईरान ने पहले ही कतर को इस हमले के बारे में बता दिया था। देखिए, ईरान अमेरिका पर सीधा हमला नहीं कर सकता, ये उसके लिए नुकसान का सौदा होगा। इसी वजह से कहा जाता है कि जहां ताकत काम न आए वहां अक्ल काम में लेनी चाहिए। यही ईरान ने किया। ईरान के पास वो हथियार है जिसके दम पर ईरान पूरी दुनिया को तड़पा सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से पूरी दुनिया का 20% तेल आता जाता है। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया था। यहाँ तक कि ईरानी संसद में बिल भी पास हो गया। अमेरिका ईरान की इस स्ट्रेटेजी से डर गया, मगर ईरान ने अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं किया है। अगर ईरान ये काम कर दे तो यकीन मानिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। अमेरिका में तेल और गैस की कमी की वजह से अरबों खरबों का नुकसान हो जाएगा। तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा। ईरान की इसी धमकी की वजह से अमेरिका दब गया। दरअसल अमेरिका इस जंग में नहीं पड़ना चाहता था, मगर इजराइल ने जानबूझकर अमेरिका को इस जंग में घसीट लिया, क्योंकि साफ दिखाई दे
रहा था कि ईरान इजराइल में जबरदस्त तबाही मचा रहा है, इजराइली ये जंग हार रहा है। भाई इसी क्या वजह से मतलब, नेतन्याहू ने ट्रंप को वाकई घसीट लिया वहाँ पे ताकि ईरान उसकी जान फोटो बख्श जो दे। फुटेज देख मगर के तो ईरान ऐसा अभी अच्छा इतनी लगा। जल्दी इजराइल का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ईरान कह चुका है कि हम 2 साल की जंग की तैयारी करके बैठे हैं, जिसको लड़ना है मैदान में आ जाए। भाई इजराइल लगभग हार चुका है। इजराइल हमास और फलस्तीन के निहत्थों पर बम बरसाकर अपने आप को सुपर पावर समझ रहा था, मगर जब कुत्ते का असली शेर से सामना हुआ तो कुत्ता अपने मालिक के पीछे छुपने लग गया। अब अमेरिका ने खुद आगे बढ़कर अपने और इजराइल के भाई घुटने टेक दिए हैं। ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच जबरदस्ती सीज फायर की घोषणा कर दी, मगर ईरान ने इस सीज फायर को मानने से मना कर दिया। इसी बात से आप ईरान की बहादुरी का अंदाजा लगा लीजिए। अगर ये सीज फायर हो जाता है तो यकीन मानिए ईरान मिडिल ईस्ट की सुपर पावर बन जाएगा। अरब देश ईरान से डरने लगेंगे। इजराइल की फिर कभी हिम्मत नहीं होगी कि वो ईरान पर सीधा हमला कर दे। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। इजराइल के ईरान पर क्योंकि हमला करने के इसराइल 2 में मकसद हैं। बहुत एक तो ज्यादा ईरान मतलब के कि परमाणु चीजें ठिकानों को खत्म करना ताकि ईरान परमाणु हथियार ना गलत बना कर दी सके, थी। और दूसरा मकसद ईरान की इस्लामी हुकूमत का तख्ता पलट करना है। इजराइल से दोनों ही काम नहीं हो पाए और अब पूरी संभावना है कि अगले चुनाव में नेतन्याहू की सरकार जाती रहे, क्योंकि जब इजराइल की जनता पूछेगी कि तुमको जंग लड़ते 2 साल हो गए, क्या हासिल हुआ, ना ईरान को झुका पाए ना हमास को मिटा पाए, उल्टा अमेरिका के पीछे जाकर छुप गए, तब नेतन्याहू के पास कोई जवाब नहीं होगा। अमेरिका भी अब हद से ज्यादा गुंडाई करने लगा है। जब चाहता है हर किसी पर हमला कर देता है, खासकर जब बात मुस्लिम देशों की हो। मगर अब अमेरिका भी समझ चुका है कि भले ही मुस्लिम देशों पर बम बरसाकर पूरे देश को खंडहर में बदल दो, मगर उनके ईमान को, उनकी सोच को नहीं खत्म किया फिलिस्तीन में जा बहुत सकता। ज्यादा ये काम खून अमेरिका ने किया 20 इसराइल साल ने। तक लगातार अफगानिस्तान में करके देखा है। 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए, $3 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान हो गया। क्या मिला? कुछ भी नहीं। आज वही तालिबान अफगानिस्तान पर हुकूमत कर रहा है। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार ना आ पाए। सवाल ये है कि परमाणु हथियार तो इजराइल ने भी बना रखे हैं, वो भी इलीगल तरीके से। परमाणु हथियार तो साउथ कोरिया के पास भी हैं, तुम वहाँ हमले क्यों नहीं करते? अगर इजराइल परमाणु हथियार बना सकता है तो ईरान भी बना सकता है, और कुछ ही वक्त में ईरान ये काम सरअंजाम दे देगा। Iran's supreme leader, Ayatollah दोस्तों वाकई जो है हमने पूरे वीडियो एक्सपीरियंस किया, आप समझ सकते हैं किस तरीके से जो है ना ईरान ने जो है इसराइल को तो बना दिया, और यहाँ तक कि अमेरिका की भी नहीं सुनी अब तक। जो है जिस तरीके से इस्लामिक कंट्रीज को जो है लोग जो है हल्के में लेते थे या मान लो आप कुछ नहीं समझते थे, उनको भी ईरान ने दिखा दिया कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम पे लड़ नहीं सकते। और इसराइल को तो बिल्कुल मुंह पे तमाचा मारा है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ही बुरा हाल कर रखा था। कहीं फलस्तीन में जो कुछ हुआ, कितनी सारी चीजें हुई, बहुत ज्यादा उन्होंने जो है आतंक मचा रखा था। उसके लिए तो मैं कहूँगा कि बहुत ज्यादा अच्छा किया ईरान के सुप्रीम लीडर ने। वाकई बहुत जो है उनकी चर्चा है पूरे विश्व में हो रही है, उनके माइंड की, किस तरीके से उन्होंने इसराइल को हराया है, और किस तरीके से हर चीजों को सिस्टमेटिकली करके जो है ना, मतलब कहीं से कोई एलिगेशन वाला भी चीज नहीं है, कोई एलिगेशन कर देगा उन पे ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इस सब चीजों को कराया। आई होप आप दोस्तों ये वीडियो आपको भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, साथ ही मेरे चैनल के बेल नोटिफिकेशन प्रेस करने ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना।